नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। कोरोना काल शायद इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है और इस कोरोना काल ने हर किसी को कुछ ऐसे अनुभव दिए हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता है और जो हमेशा जहन में लोगों के ताज़ा रहेंगे। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन संस्मरणों को, उन यादों को जो है कलमबद्ध किया है और इनसे बेहतर कौन जान सकता है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ में लगातार जुड़े रहे। जब आप और हम जब लॉकडाउन में घर पर रहे, तो ऐसी ही एक पुस्तक उसी कोरोना कालों के एक अकल्पनीय अनुभव, एक ऐसा एहसास जिसका ज़िक्र जो है वो किताब के माध्यम से एक ऐसे ही निगम कर्मी ने किया, दिल्ली नगर निगम कर्मी ने किया। मेरे साथ में हैं मुकेश शर्मा और मुकेश शर्मा एक ऐसे निगम कर्मी हैं जिन्होंने इसी एक अकल्पनीय अनुभव को जो है किताब के माध्यम से जो है कलमबद्ध किया है। लॉकडाउन से लेकर लॉकडाउन तक ये पुस्तक का जो है शीर्षक है। और बातचीत करने के लिए आज तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं वो दिल्ली नगर निगम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर जो है वो यहाँ पर इस पुस्तक के विमोचन में आईं और इसी पुस्तक के लेखक मुकेश शर्मा मेरे साथ हैं। मुकेश जी, शायद इस त्रासदी, इसे सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जाए जिसे पूरे विश्व ने झेला है, और आपने इस पुस्तक को जो है वो कलमबद्ध किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी ने जो है कि किसी न किसी रूप में जो है कोरोना को जो है फेस किया है। और आपने तो ख़ास करके अगर ये कहा जाए क्योंकि कोरोना काल में आपने एक निगम कर्मी के रूप में जो सेवा की लोगों की, लेकिन आप भी जो है उस कोरोना की चपेट में आए और कहीं ना कहीं ज़िंदगी और मौत की जंग भी आप लड़े, और उन्हीं अनुभवों को आपने इस पुस्तक के अंदर जो है कलमबद्ध करके जो है वो लोगों को के साथ में अपने अनुभव साझा करने की कोशिश की है। बिल्कुल। जब ये पुस्तक आज ये विमोचन हुआ है, उस पुस्तक को जो भी कोई पाठक पढ़ेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि वो उस पुस्तक में अपने आप को एक किरदार के रूप में पाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। मान लीजिए संदीप जी आप ही हैं, आप उस पुस्तक को पढ़ोगे तो उस पुस्तक के अंदर आपको कहीं ना कहीं संदीप जी दिखेंगे कि इसमें संदीप, ये तो यार मेरे ऊपर है। ये हर जन जन की कहानी है, क्योंकि कोविड कोई ऐसा नहीं था कि मुझे हुआ है और मुझे के बाद फिर 50 लोगों के बाद किसी को हुआ है, या कोविड उसको नहीं भी हुआ, लॉकडाउन उसने भी झेला है। जो मेरी पुस्तक का विषय है लॉकडाउन से लॉकडाउन तक, जब देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आगाज़ किया तो पूरे भारतवर्ष में एक नया वर्ड आया, लॉकडाउन। कोई आम व्यक्ति लॉकडाउन के अर्थ को समझता नहीं था, लेकिन आज भारतवर्ष के किसी भी कोने में, किसी भी प्रदेश में लॉकडाउन एक बड़ा ही मशहूर नाम हो गया है, लॉकडाउन। तो मेरा वही विषय था कि लॉकडाउन से लॉकडाउन तक, जो पहली लहर और दूसरी लहर, जो 83 केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरी विश्व में, और 100 साल बाद ये महामारी आई। 100 साल पहले आया स्पेनिश फ्लू, उसमें जो लोग ख़त्म हुए, उसके बाद 100 साल बाद ये आया कोविड। तो उस किताब में जो मैंने लिखा है वो सिर्फ अपना ही कथा लिखी है, लेकिन उसको अगर संदीप पढ़ेंगे तो वो संदीप की कहानी है, परवीन पढ़ेंगे तो वो परवीन की कहानी है, मैं पढ़ूंगा तो मेरी कहानी है। मुकेश जी, पुस्तक का विमोचन हो रहा था, तमाम बड़ी शख्सियतें, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता आए, पूर्व महापौर थे, कई यहाँ पर पूर्व महापौर थे, मौजूदा महापौर राजा इकबाल सिंह भी थे, पूर्व महापौर जो है वो अवतार सिंह भी थे जिनके साथ में, जिनके समय में कोरोना काल आया, और तमाम नेता बड़ी हैरत सी व्यक्त कर रहे थे, मुकेश जी और लेखक। और यही वजह है, क्या लगता है कि आपने कहा कि ये कहानी जो है अगर संदीप शर्मा पढ़ेगा तो संदीप शर्मा की कहानी है, अगर प्रवीण पढ़ेगा तो प्रवीण की कहानी है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल लेखक नहीं हैं, लेकिन आपको इस कोरोना काल ने, जब आप उस ज़िंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे थे, तो ये विचार वहीं से आपके मन में आया कि मैं इन संस्मरणों को, इन विचारों को जो है, इस अनुभवों को जो है कलमबद्ध करूँगा, एक किताब लिखूँगा। किस तरह से ये किताब, एक लेखक बनने का, एक किताब लिखने का विचार आपके मन में कब आया? नहीं, एक पुस्तक लिखने की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
तब मैं बीमार हुआ तब तक भी नहीं की थी, लेकिन जब कोविड की दूसरी लहर आई और वो जो लहर आई बड़ी तेज़ सी आई, उसके बाद जो जो मैंने फेस किया और जो जो मैंने कार्य किए, उन सब का अनुभव, विशेषकर जो दूसरी लहर आई उसका जो अनुभव था, उससे मुझे एक पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। क्योंकि पहला जो लॉकडाउन था, आपने, मैंने, परवीन ने, जो भी कोई व्यक्ति है, कहीं ना कहीं अपने घर में एंजॉय किया, हंसी खुशी से बीता वो पल। लेकिन जो दूसरा लॉकडाउन आया, उसमें जो नुकसान हुआ, उसमें हम किससे, पहले लॉकडाउन में हम सबने बैठ के रामायण देखी, हर रोज़ दोस्तों को फ़ोन किए, हर रोज़ घर में कुछ ना कुछ नया बनता था। वो सेल्फी हो के आगे व्हाट्सएप होता था, इंस्टाग्राम पे जाता था। वो पहला लॉकडाउन मैक्सिमम लोगों ने इन्जॉय से निकाला। लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन आया तो किसी का टीवी देखने का मन नहीं करता था, किसी का फ़ोन करने का मन नहीं करता था, और जो ये किचन के सामान थे ये तो गायब ही हो गए थे। क्योंकि हर गृहिणी दिल से कहीं ना कहीं दुखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई ना कोई परिचित वो इस बीमारी से जूझ रहा था, तो सबके मन उदास थे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पुस्तक के अंदर संदीप भी है, संदीप की मिसेज भी हैं, मैं भी हूँ, मेरी मिसेज भी हैं, और तमाम लोग। क्योंकि कोविड जो है आपको नहीं हुआ, लेकिन आपके परिवार में किसी को हुआ है, आपके किसी निजी दोस्त को हुआ है, आपके किसी पड़ोसी को हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा आपने भी झेली होगी, ऐसा मेरा मानना है। मुकेश भाई, एक खौफ का एक मंज़र था, जिस तरह से हमने देखा कि शमशान घाटों के बाहर जो है चिताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। निगम की उसमें अहम भूमिका होती है, क्योंकि निगम के जो है शमशान घाट होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप लोगों का बड़ा संबंध सीधा जनता के साथ रहता है। बच्चा पैदा होता है तो जन्म प्रमाण पत्र आप देते हैं, व्यक्ति मरता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप लोग देते हैं, सफाई करने भी आप लोग ही जाते हैं, और ये तमाम काम आप लोग करते हैं, निगम कर्मचारी करते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये खौफ का जो मंज़र था, जो ये एहसास था, वो ऑक्सीजन की जो कमी थी, अस्पतालों में जो व्यवस्था थी, और जब इंसान का साया साये से डर रहा था, इंसान से डर रहा था, तो किस तरह से आपने उन सब चीज़ों को समेटा, और किस तरह से वो चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने जिन्होंने वो पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने कहा था कि बड़ी भाव विभोर कर देने वाली किताब थी। तो वो किस तरह से आपने उन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और किस तरह से आप कहेंगे क्या क्या किस किन चरणों में ये किताब जो को आपने लिखा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि निगम का जो कार्य है जन्म से लेकर मृत्यु तक है, और सिर्फ क्रिमेशन ग्राउंड नहीं, हमारे हॉस्पिटल भी कोविड के बने थे जी, और मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ, और वो सीट मेरे पास है। मेरे पास बहुत फ़ोन आते थे, और मैंने यह ठाना था कि जो रात को फ़ोन आएंगे वो अवश्य उठेंगे, यानी 100% फ़ोन उठाना ही उठाना है। क्योंकि जो फ़ोन करेगा किसी दुखी होगा, किसी विपरीत परिस्थिति में होगा। तो मैंने सबके फ़ोन उठाए। तो ऐसे ही एक दिन फ़ोन आया रात को 1:30 बजे कि भाई मैं फ़लाना बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं पहचान नहीं पाया। कह रहे अरे यार मैं धामा जी का दोस्त। मैंने कहा हाँ बताओ भाई। कह रहे भैया भर्ती कराना है, सिस्टर की तबीयत ख़राब है। तो मैंने उससे एकदम कहा कि भाई आईसीयू नहीं दिला पाऊँगा, लेकिन वार्ड में करा दूँगा। कह रहा अरे भैया नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, मेरी बहन जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल में है, जिसको मछली वाला बोलते हैं, और उसकी डिलीवरी होनी है रात को 1:30 बजे, तो उसको आप थोड़ा सा जल्दी करवा दो क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैंने तभी हॉस्पिटल में फ़ोन किया और 5-7 मिनट में उनका एडमिशन हो गया। लेकिन उस फ़ोन को सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई पहला फ़ोन ऐसा आया है जो कि पृथ्वी के ऊपर नवजात आने वाला है। नहीं तो इससे पहले जो फ़ोन आते थे, जा रहे हैं आ रहे हैं, करा दो, भर्ती करा दो, एहसान होगा, मर जाएंगे, जी जाएंगे, दुखी होते थे। तो ये फ़ोन मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा। मुकेश भाई, आपके पास महापौर कार्यालय का भार है, और महापौर दिल्ली का प्रथम नागरिक, और सारे लोगों की उम्मीदें आपसे होती हैं या मुख्यमंत्री से होती हैं। अब मुझे एक बात आप बताएं, जब आप लोगों की सेवा में लगे हुए थे, ये काम कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को तो हमेशा लगे रहते 24 घंटे, जब मुकेश खुद कोरोना की चपेट में आ गया और दूसरा मुकेश
स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वो आपको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वो मुकेश का वो अनुभव जो है वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। उसका मुझे लगता है कि उस किताब के अंदर एक अहम, वैसे तो हर हिस्सा जो है, हर पन्ना, हर शब्द, हर वहाँ पर अल्फाज जो है बड़ा अहम होगा, लेकिन वो भी हिस्सा बड़ा अहम होगा। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि पुस्तक जो है इसमें हर वाक्य बहुत ही नज़दीक से है, बहुत ही नज़दीक से। लेकिन जब मुकेश वाली बात है, प्लाज्मा वाली, डॉक्टर ने कहा मेरे छोटे भाई से कि इनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी स्थिति कैसी है। तो मैंने कहा कि पहले हम अपने डॉक्टर से बात करेंगे और जो वो कहेंगे वो करवाएंगे। लेकिन उसको वस्तु स्थिति पता थी कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है। उसने कहा यार कि भैया एक यूनिट चाहिए बस, तो कहीं इंतजाम कर लो, हो जाएगा। मुझे पता था कि मुकेश अभी कोविड होकर हटता है और उसे 1 महीना हो गया है, क्योंकि इम्यूनिटी 1 महीने बाद बनती थी। तो मैंने मुकेश को तभी फ़ोन किया हॉस्पिटल से कि बात सुन, मेरा छोटा भाई आ रहा है और उसके साथ तेरे को प्लाज्मा देने जाना है। ऑर्डर दिया मैंने उसे, उससे कोई निवेदन नहीं किया। और मैंने कहा ये मत बोलियो कि सुबह जाऊंगा, शाम को जाऊंगा, कल जाऊंगा, आज जाऊंगा। मैं कहा अभी का मतलब अभी, चाहे तो रात को 2 बजे मुझे प्लाज्मा चाहिए। तो उसने भी एकदम खुश हो गए कि भेजना यार, साले तेरे लिए जान हाजिर है। तो जब ऐसा उसने कहा, और रात को 2 बजे ही मेरा प्लाज्मा आया था, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मुझे डोनर एक बार में मिल गया और वो मेरा अपना ही मिल गया। अपना ही मिल गया, सही कह रहे हैं जी। क्योंकि तब हम मुकेश से बात हमारी हुई थी, तो मुकेश ने कहा था यार, तब मुझे पता चला कि मुकेश भाई भी जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए। मैंने कहा अरे ऐसा क्या? कह रहे हाँ यार, उसको मैं प्लाज्मा देकर आ रहा हूँ ना। तो बड़ा एक खौफनाक वक्त था वो, मंजर वाकई नहीं भुलाए भूलता। अब जब मुकेश कोरोना की जंग जीत के, क्योंकि जो हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि ये नहीं लोगों को पता था कि मैं ज़िंदा वापस भी लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। जब हॉस्पिटलाइज्ड आदमी हो जाता था तो आधा तो शायद वैसे ही कुछ लोग भगवान को प्यारे हो गए। तो मुकेश ने जब कोरोना की जंग जीती और घर वापस पहुँचे, तो घर वालों की जो मनस्थिति थी वो पहले किस स्थिति में गुजर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि आप बिल्कुल ठीक ठाक भले चंगे होकर लौट आए हैं, तो वो थोड़ा सा अनुभव भी बताइए। वो भी पुस्तक में जिक्र होगा। पुस्तक में हर बात का जिक्र है। अगर आप एक बार पुस्तक पढ़ेंगे तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सारे आंसर उसके अंदर आपको अपने आप मिलेंगे, क्रम वाइज मिलेंगे। असल में वो पाठक जो है वो जानना चाहते हैं, वो पाठक, ये प्रश्न जो है ये संदीप शर्मा के प्रश्न नहीं है मुकेश शर्मा से, ये प्रश्न जो है ये पाठक के प्रश्न हैं उस लेखक से, जो लेखक ने जो है वहाँ पे लिखे हैं। जब मैं हॉस्पिटल से रिलीज हुआ जी, तो मानो मुझे ऐसा लगा कि मैं 14 दिन की जेल काट के घर जा रहा हूँ। 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ। 14 दिन की जेल काट के घर जा रहा हूँ। और जब मैं घर गया तो मैं घर में किसी से बात भी नहीं कर पाया, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार मेरे को 4 दिन और अकेले रहना था। लेकिन वो घर वाले भी मुझसे मिलने को व्याकुल थे पूरी तरह से। पर मैंने अपने आप को समझाया, घर वालों को समझाया, और 4 दिन तक मैं उनसे नहीं मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे मिलना जुलना शुरू हो गया, और 15 दिन बाद ही मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और फिर उसी रूप से फील्ड में आ गया। दीपावली का माहौल था घर पे जब गए? 14 दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, ये सब खत्म हो चुके थे। हाँ, तो दीपावली तो कैसे एक माहौल तो एक वो बना होगा ना कि घर, क्योंकि 14 के दिन का जो आप वनवास काट कर 14 दिन की जेल काट कर आए, तो घर वालों के लिए तो यही था कि आप जो है वो जंग जीत कर एक तरह से आए हैं। बिल्कुल, वो तो उनका एक एहसास होगा उस समय के अंदर। नहीं, जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो छठ के दिन मैं घर गया था। छठ के दिन गए थे? हाँ। और उसके बाद फिर 4 दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था। 4 दिन बाद जन्मदिन था। हाँ। तो उसी दिन हमारी दिवाली हुई, उसी दिन हमारा भैया दूज हुआ, क्योंकि बहन भी टीका नहीं कर पाई थी, और हमारी घर की बहू भी अपने घर नहीं जा पाई थी, क्योंकि किसी का मन ही नहीं था। तो जब हमारी दिवाली थी तब हमारा भैया दूज था। चलिए मुकेश भाई, आपकी ये पुस्तक जो है वो कितने की है? और ये पुस्तक जो है, अगर पाठक हमारे खास करके निगम कर्मचारियों से मैं ज़रूर कहूँगा कि वो अनुभवों को ज़रूर पढ़ें। और वो पुस्तक कहाँ से मिलेगी? प्रकाशक कौन है इस पुस्तक की? इस पुस्तक की कीमत क्या है? किस तरह से ये पुस्तक की जो है प्रति जो है मिल सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। अभी ये पुस्तक का आज विमोचन हो गया है। मंगलवार से पुस्तक कोई भी मुझसे लेना चाहे ले सकते हैं जी। इसकी कीमत 250 रुपये है, लेकिन इसको मैं जो कॉस्ट लगी है उससे भी कम में 125 रुपये में दूंगा। प्रकाशक कौन है इसकी किताब के? प्रकाशक मेरे मित्र हैं जगदीश शर्मा जी। एशियंट उनकी फर्म का नाम है, एशियंट पब्लिशर, दरियागंज में है। दरियागंज, ठीक है। हाँ जी।
चलिए मुकेश शर्मा इन्होंने अपने अनुभवों को, उन यादों को जो है एक अकल्पनीय अनुभव जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, वो सब ने आपने हमने देखा है। लेकिन कुछ एक लोगों को कोरोना काल में जो है लेखक भी बना दिया है। वो कलमबद्ध जो है वो किताब इन्होंने अपने विचारों को, अपने संस्मरणों को, अपनी यादों को उस पुस्तक के अंदर जो है वो कलमबद्ध किया है। वो पुस्तक के रूप में छप के जो है वो आ चुकी है। मैं कहूँगा कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। और मुकेश जी के बारे में क्या नेतागण आज कह रहे हैं उसके बारे में भी जो है वो आप सुनिए। भयानक पक्ष था कि अगर हमारा पड़ोसी भी बीमार हो जाए तो हम उसको देखने नहीं गए, परिवार का सदस्य भी बीमार हो गया तो उसको देख नहीं पाए। और एक दौर तो ऐसा है जब परिवार के लोग भी, कई बार जिनके परिवार के लोग विदेश रहते थे वो क्रीमेशन भी नहीं करा पाए। तो ये उसका भयावह पक्ष था, उसका नकारात्मक पक्ष था। लेकिन इस पूरे, कहते हैं कि किसी भी काम में, किसी भी घटना में अगर हम लोग अच्छाई देखते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। और वो अच्छाई ये थी कि हर कोई व्यक्ति जिसका चित्रण जो मुकेश जी की पुस्तक के द्वारा हुआ है, निश्चित रूप से पुस्तक नहीं, ये मुकेश जी के द्वारा कहेगी एक उस समय का पूरी कथा है। और हर हम लोग जितने लोग यहाँ सभागार में बैठे, सबको कोई ना कोई उस घटना से रूबरू होना पड़ा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो या नजदीकी हो, परिवार के हो, परिजन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कहीं ना कहीं हम सब लोग उस काम में लगे। तो मैं इस पुस्तक के भाव को समझता हुआ मैं मुकेश जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक उस संस्मरण को याद करने के लिए पुस्तक का लेखन किया है, जिस संस्मरण को शायद इतिहास के अंदर जाना जाएगा। क्योंकि हम जब महामारी की बात करते हैं तो आज से 100 साल पहले महामारी आई थी, 1919 के आसपास। और उस समय के संस्मरण हमें, जब हम कहीं गूगल पे सर्च करते हैं तो लोग बताते हैं कि उस समय दुनिया में 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 2 करोड़ भारत में थे। और जिसमें यह भी आंकड़ा दिया गया था कि उस 2 करोड़ में 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि उनको उस समय महामारी के कारण वो घर परिवार से दूर हुए, तो उन्हें खाना राशन मिला नहीं। तो ये बहुत सकारात्मक पहलू है इस बार का कि इस बार भारत की सरकार ने उस महामारी से सबक लेते हुए कि आने वाली इस महामारी में कोई भूख से ना मरे। क्योंकि जब महामारी होती तो अफरा तफरी होती है, जो राशन है, भोजन है, वो नहीं मिल पाता है, जो गरीब वर्ग है, जो संसाधनहीन है। तो उसको, उस विजन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको राशन मिले, इसलिए उन गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया। तो ये लॉकडाउन से लॉकडाउन तक के पीरियड में जिनको तकलीफ हुई उसके लिए सरकार भी आगे आई, समाज भी आगे आए और सब भारतवासी आगे आए, तभी हम उस चैलेंज को स्वीकार कर सके। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम कोरोना को परास्त करने के कगार पर, परास्त करने के गेटवे पर खड़े हैं और अब बहुत दूर नहीं कि कोरोना यहाँ से जाने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुकेश जी को बहुत बधाई देता हूँ और उनको जिसने प्रेरणा दी है उनको भी बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही सार्थक वक्तव्य दिया अध्यक्ष जी ने और यह भी कहा कि कोरोना के खत्म होने के कगार पर हैं हम। वास्तव में बहुत हद तक हमने जंग जीत ली है, पर ये चौथी लहर की बात आ रही है। पर ये चौथी लहर ऐसी है जैसे तीसरी लहर थी, कब आया कब गया कोरोना पता ही नहीं चला। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना आम जो है एक वायरल की तरह ही बनकर रह जाए और ये वायरस जो है इतना कमजोर हो जाए, हम उसको पूरी तरह से परास्त करें, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये नहीं पता चला कि कौन प्रेरणा स्रोत है, कौन प्रेरणा है, जिन्होंने प्रेरणा दी इनको लिखने के लिए पुस्तक। तो मुझे लगता है कि इनकी प्रेरणा जो है इनकी धर्मपत्नी पूजा जी यहाँ बैठी हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जो वियोग का चित्रण इन्होंने इस किताब के माध्यम से किया है कि कैसे उनकी पत्नी घर में कोरोना को झेल रही थी और ये हॉस्पिटल में
और कैसे दीपावली का इंतजार था कि भाई किस तरह से त्योहार के दिन जो है मुकेश जी घर पहुंचे और मिलजुल कर ये लोग ये बड़ा त्योहार मनाए। तो ये सारे चित्रण मैंने पढ़ा, वाकई बहुत भाव विभोर कर दिया है। ये सारे एक चलचित्र की भांति जो है आंखों के सामने ये पूरी पुस्तक थी। ऐसा लग रहा था कि एक रेखा चित्र, एक शब्द चित्र इन्होंने खींचा है। बहुत अच्छा विवरण इन्होंने किया। मुझे उम्मीद नहीं थी मुकेश जी, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मैंने आपको हमेशा यहाँ निगम के इस तरह से उलझनों में देखा कि आप लेखन भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। और रजनी जी ने ठीक ही कहा कि आप जारी रखिए लिखना, और इस तरह के संस्मरण आपको तो निगम के संस्मरण भी लिखने चाहिए, क्योंकि निगम जो वर्षों से आप शांति देसाई जी से लेकर आज कितने मंच पर पूर्व मेयर बैठे हैं। देखिए योगेंद्र चंदोलिया जी, इनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। मुकेश जी, इनका भी स्वागत हो। ये हमारे पूर्व मेयर भी हैं, स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। और अवतार सिंह जी, जिनके अवतरण से इस पुस्तक की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने अवतार जी की सेवा कर शुरू की। तो अवतार सिंह जी ने क्या क्या सेवा की उसका सारा विवरण किया था, फिर जयप्रकाश जी का भी किया था। तो मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ हमारे मेयर साहब राजा इकबाल जी मौजूद हैं। के मंच पर सुशोभित हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल जी, पूर्व महापौर अवतार सिंह जी, रितु गोयल जी जो आज कवि हैं और एंकरिंग कर रही हैं। किसी कवि के हाथ में एंकरिंग करने का अगर माइक दे दिया जाए तो फिर लोग उसी को सुनेंगे, बाकी सब इंतजार करते रहेंगे। ये मैं एक कटु और प्रेरणा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की हमारी नेत्री भाई सुमन जी, और इसके साथ साथ हमारे निगम पार्षद जो अभी आदेश जी को बात तक छोड़ने गए हैं सभी, और विशेष रूप से मुकेश जी ने अभी एक हफ्ते पहले जब कहा कि एक पुस्तक का विमोचन करना है और उसमें आपको उपस्थित रहना है, तो जैसे आदेश जी ने कहा कि मैं भी ये सोच रहा था कि पुस्तक का विमोचन किसका करना है, और जब बाद में पता चला कि मुकेश शर्मा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन होना है, तो एक चलचित्र की तरह मेरे दिमाग में बात घूम गई कि ये व्यक्ति, मैंने इनको जब से निगम में हम आए हैं और उससे पहले से मीरा जी के साथ जब ये सहायक के रूप में रहे हैं, तब से मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और निगम के कार्यकलापों में कितना काम इन्होंने किया है। एक तरफ तो ट्रेड यूनियन, सारे निगम की यूनियन, उसके भी पदाधिकारी और उनको सबको एक सूत्र में। अवतार सिंह जी के मेयर कार्यकाल में रहा, तो मैं अवतार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपना वक्तव्य दें और अपने कुछ अनुभव संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि अब मंच पर आसीन हमारे नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह जी, भाई जिंदर जी, उनकी प्रेरणा से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। सुमन गुप्ता जी, प्रेरणा जी, सुब्रम जैन जी, ऐसा लगता है कि कल की बात है जब कोविड-19 की पहली लहर थी, तब दिल्ली के अंदर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर मैं महापौर था और शिवाजी यहाँ बैठे हुए हैं, मुकेश बैठे हुए हैं। पूरी दिल्ली के अंदर सड़कों पे कोई ट्रैफिक नहीं, कहीं कोई आवाजाही नहीं, सब कुछ बंद था। उसके बावजूद भी निगम को चलाना, निगम के कार्यों को करना, और हमारे जो क्षेत्र में लोग हैं दिल्ली के अंदर जिनके प्रति हमें काम करना है, उस काम को सुचारू रूप से अगर किसी ने किया तो भाई मुकेश जी और हमारे शिवाजी ने, इन दोनों व्यक्तियों ने इतना साथ दिया मेरा, चाहे हॉस्पिटल में जाना हो, सैनिटाइज करने जाना हो, साथ चलते थे मेरे। कभी कभी कहते थे मेरे साथ आप बस जाया करो, बीमारी बहुत फैल गई है, मगर उसके बाद भी साथ चलते थे। हनुमान मंदिर हो, हॉस्पिटल हिंदुरा हो, या कहीं पर हमने निगम के अपने कार्यालय को भी जो हमने सैनिटाइज किया, तो दोनों व्यक्ति मेरे साथ थे। और एक बहुत खुशी की बात है कि जो काम इन लोगों ने मेरे साथ किया, उस काम की खातिर मुझे अभी इंटरनेशनल पीस यूनिवर्सिटी जर्मनी की तरफ से डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है। अगर उसका कोई भाग्य है तो काम करती है, नाम सुधार का हो जाता है।
इन्होंने किया। और जो इन्होंने किताब छापी है उसके अंदर इन्होंने प्रथम पेज में मेरी फोटो लगाई। मैं बहुत दस्तभक्त हूँ, भाभी सामने बैठी हुई है। मैं लॉकडाउन में भी घर में गया था मिलने के लिए, और ये हमारे मगर जो सच्चे मन से सेवा परिवार और उन्होंने करिए, मेरे को कोई शब्द नहीं है। किताब की मुकेश कुमार शर्मा, पुस्तक एक विषय, और मुकेश कुमार का अपना व्यक्तित्व एक है। 25 वर्ष का मेरा मुकेश से एसोसिएशन, सिल्वर जुबली दिल्ली, और मुकेश जी ने दिल्ली नगर निगम 1997 में दिल्ली नगर निगम कॉन्स्टिट्यूट हुई। इस नए जो संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ 74 में, उसके बाद 83 में चुनाव हुए थे, उससे पहले फिर 89-90 के बाद 7 साल कोई चुनाव नहीं। तो एक नए रूप में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1997 में। मुकेश 1997 में भी स्थायी समिति अध्यक्ष के साथ थे, महापौर के साथ थे, और 25 वर्ष के बाद भी पता नहीं कितने मेयर आए, कितने चेयरमैन आए और कितने, मुकेश कुमार भाई नाम बदलते रहे, सीट इनके हाथ में है। लेकिन इतने लंबे पीरियड, हम कहते हैं हम इतने लंबे पीरियड से 6 चुनाव जीत चुके हैं लगातार रह चुके, ठीक है, वो एक अलग अध्याय है, उस पर मैं जाना नहीं करता। लेकिन हॉट सीट पर के व्यक्ति के साथ बने रहना बिना किसी कंट्रोवर्सी, और फिर आज सब लोगों का आना। जब मुझे इनका फोन आया, मेरी कोई कंपल्शन नहीं थी, मेरी कोई मजबूरी भी नहीं, मुझे पता था और भी सब लोग आएंगे, पुस्तक का तो विमोचन हो ही जाएगा। पुस्तक का विमोचन तो मात्र एक जरिया है। ये दर्शाता है कि मुकेश सबके कितने करीब, और ये दिल का रिश्ता, ये कोई करीबी का मतलब ये नहीं है कि क्या गोलमाल है। ये नजदीकियों का जो रिश्ता, ये दिल का रिश्ता। मेरा अपना अनुभव, मैं भी 25 वर्ष से नगर निगम से, दिल्ली विधानसभा से, पार्टी के अध्यक्ष के फोरम से, नगर निगम से किसी न किसी रूप में जुड़ा 25 वर्ष। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि इस व्यक्ति ने कोई गुस्ताखी की है, कोई वादा खिलाफी की है, कोई गड़बड़ की है, कोई चीटिंग की है, कोई किसी का महापौर के साथ है, अध्यक्ष के साथ है, यूनिफाइड निगम हो, ट्राइफरकेटेड हो, कभी मैंने ये नहीं सुना कि इस व्यक्ति ने कोई छल कपट सहज। तो सर मेरा अनुभव बता दी, आपका भी अनुभव शायद आप बाकी जो शांति देसाई जी चेयरमैन बने सैनिक कमेटी के 97 में, तब ये बच्चा था, बिल्कुल अभी कोई बड़े नहीं थे। और ये पुस्तक जो यहाँ लिखी गई, जिसको मैंने भी सरकारी नजर से देखा, तो इसमें इन्होंने अपने अनुभव लिखे, आप भी जी लिखिए।
मन के उतार चढ़ाव, अपनी मनोस्थिति, मानसिक स्थिति और जो चारों तरफ घटित हो रहा है। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, पुस्तक पर बहुत सारे लोगों ने विषय रखा होगा, लॉकडाउन पर भी बात की होगी। कोई एक नया अध्याय अपनी जिंदगी में पुस्तक लिखकर जोड़ा है, क्योंकि कोई ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि महापौर जी का पीए जो है, पर्सनल सेक्रेटरी जो है, वो किताब लिखे। ये किसी की उम्मीद आपसे, मतलब अगर आप नहीं भी लिखते तो मैं आपको ये गिला शिकवा नहीं करता, आपने कोई किताब नहीं लिखी क्योंकि आपकी फील्ड नहीं। तो ये आपने एक नया अध्याय, अपना एक नया एक रूप लोगों के सामने रखा है, जो इस बात को दर्शाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को प्रेषित करने के लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं। तो एक बार पुनः मुकेश जी बहुत बहुत बधाई आपको। और के हीरो मुकेश जी ने जब मुझे फोन किया निमंत्रण देने के लिए कि आपको कार्यक्रम में आना है और मेरी पुस्तक का विमोचन है, मुझे मुकेश जी बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुना है, क्योंकि आपसे कई बार आपसे बातचीत हुई। आप बहुत ही ज्यादा, आपके अंदर सेवा भाव है, आप हमेशा सभी पार्षदों की मदद करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं और हमें समय समय पर आपसे बात करना पड़ता है। काफी आपसे बातचीत हुई, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि आप लेखक भी हैं। तो जब आपने कहा कि मेरी पुस्तक का विमोचन है, मुझे लगा शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा क्या कार्यक्रम है? बोले मेरी किताब का विमोचन है। तो बहुत हैरानी हुई मगर बहुत खुशी हुई। आपके अंदर जो ये हिडन टैलेंट था, आप इतना व्यस्त होता है नगर निगम में, इतना बिजी शेड्यूल होता है, हम सब जानते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी सरदर्दियां भी होती हैं। नगर निगम बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ एक विभाग है, तो हमारे बहुत सारी टेंशन होती हैं और मेयर साहब मुझे लगता है अपनी आधी टेंशन मुकेश जी को ट्रांसफर कर देते होंगे। और ऐसे में आपने अपना जो ये लेखन का जो आपके अंदर टैलेंट था, आप उसको लेकर आए और लॉकडाउन से लॉकडाउन तक की जो किताब आपने लिखी है, ये एक ऐसा समय था कि शायद हम लोग नहीं चाहते कि जीवन में दोबारा वापस आए, और आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे हम आशा करते हैं और हमें ये समय दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। उस समय शायद हम भूल भी जाए कि क्या हुआ था उस समय, हम किस तरीके के अनुभव हमें हुए थे। लेकिन आपकी जो ये किताब है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को समझने में बहुत मदद करेगी कि ये कैसा समय था और किस तरीके की पीड़ाओं से हम लोग इस समय गुजरे हैं। हाँ, उसके कुछ पॉजिटिव्स भी थे। हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि कुछ अच्छी अच्छाइयाँ भी हुई, लेकिन बहुत पीड़ादायक समय था और आपने अपनी भावनाओं को किताब में उतारा है। मैंने किताब पढ़ी नहीं है मगर मैं ज़रूर पढ़ूंगी और आपको फीडबैक दूंगी। और आपके अंदर जो छुपा हुआ लेखक है वो, उसको प्रोत्साहन देते हुए मैं कहूँगी कि इस सिलसिले को बंद मत करिएगा। हमें भी कुछ लिखवाना होगा तो आपकी ज़रूर उसमें मदद देंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैडम सामने बैठी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इनके सहयोग के बिना आप ये महान काम नहीं कर सकते थे, इसलिए आपसे ज़्यादा बधाई। झकझोर दी जाए हमारे महापौर राजा इकबाल जी को, जो है माइक देती हूँ, अपना वक्तव्य देंगे और फिर इस कार्यक्रम का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। सम्मानित मंच में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक विजेंद्र गुप्ता जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन जी, सुमन गुप्ता जी, प्रेरणा जी, राणा जी और सभी परिवार के एनसीटी के सभी स्टाफ के मेंबर साहब, आज जो किताब का लॉकडाउन से लॉकडाउन तक विमोचन की, मैं यहाँ के जो नायक हैं आज के मुकेश शर्मा जी, तो मुकेश शर्मा बोलना ही बड़ा अजीब लगता है, इतना प्यार से मुकेश करके बुलाते हैं अपने भाई को। तो मुकेश शर्मा जब हम बोलते हैं तो लगता है बहुत भारी नाम है, क्योंकि जब अपना परिवार का कोई हो तो नाम होता है रंजीत सिंह, सुनने में लगता है शेर सिंह। जब प्यार से बोलते ना बिट्टू राजू इधर आ जा, तो भी बहुत ही प्यार का भाव होता है उसमें। अपने आप में लॉकडाउन के बारे में बात करना
एक उस सिचुएशन के बारे में बात करना है जिसमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, दुख है, पीड़ा है, मगर उस पीड़ा को एक किताब में लिखना, आप बीती और जग बीती दोनों चीजों को जाहिर करना, कलम बंद करना, वो आने वाले समय के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, जिसको शायद इस चीज का कभी आभास ना हो कि कोरोना क्या था, कोविड क्या था, तो उस चीज को कलमबंद करने के लिए मैं अपने भाई मुकेश जी का बहुत बहुत इनको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। इनका किताब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका व्यक्तित्व, इनका कैरेक्टर, इनका जीवन। अभी मेरे सारे सीनियर रजनीवी जी भी बोल रहे थे, विजेंद्र जी भी बोल रहे थे, तो मैं नोट कर रहा था कि मेरे साथ मुकेश जी ने ठीक नहीं किया। तो मेरे पास तो बहुत सारे पॉइंट है बोलने के लिए, एक आधा पॉइंट मैं बोल ही दूंगा कि रजनी जी कह रहे 24 घंटे मेरे फोन सुनते थे, तो मेरा फोन तो ना कभी हाथ नहीं लगाया, नहीं मैंने फोन दिया। दूसरा वो कहते थे 24 घंटे साथ में रहते थे, तो इनको मेरे पास आकर ही कहते थे घड़ी देखते थे, तो मैंने कहा मैडम की याद आ रही है, इनको कोई बात की याद आ रही है, चलो कोई बात नहीं, इनका जीवन बहुत अच्छा जीवन है। क्योंकि अभी मेरे बड़े भाई विजेंद्र जी भी कह रहे थे कि छल कपट की बात कर रहे थे, तो इनका जीवन वाकई ही बहुत निर्मल जीवन है। क्योंकि पीछे दिनों की मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ, तो इनके बारे में कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में जैसी भी जिंदगी हो आदमी को हंस के बितानी चाहिए। क्योंकि कई महापुरुष लोग होते हैं जिनका धारणा जिनका जो बाहर का स्वरूप तो साधु संतों वाला होता है। कई बार क्या होता है कि हमें छोटे बच्चे में बहुत कुछ जीवन के बारे में सिखा जाते हैं, तो एज ए मेयर मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा। मेयर तो कम सीखा, मगर इसके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि छुपी छुपी बातें तो ये कम ही बताते हैं, मगर फिर भी बहुत कुछ समझाते भी हैं और अच्छा जीवन है बहुत। जो इनकी किताब भी पढ़ने लायक है। अवतार जी आए थे, कोरोना साथ में लाए थे, और मेरे आते ही कोरोना चला गया, तो ये भी बहुत ही ईश्वर का, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि जो ईश्वर का जो बैलेंस है ना बहुत बढ़िया है। वो भी देख लेते हैं कि यार ये सदा जी तो कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, तो मेरे आते सारी समस्याओं का निबड़ गया। आपने भी देखा लगभग इस साल हमारी सैलरी भी पूरी गई, 1 महीने का था बैकलॉग। और जब विजेंद्र जी मैं यहाँ पर आया तो मेरा जो सारा स्टाफ था बहुत चिंतित हो गया, तो मेरे स्टाफ वाले राजेश भी पीछे हंस रहे, तो वो कह रहे कि ये सारा स्टाफ कह रहे हैं कि सीधे मेयर साहब आगे, अब तो हमारी सैलरी नहीं मिलनी। तो ऐसा है भाई, जहाँ ईश्वर की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, वहाँ सारे काम होते हैं। और मुझे सभी यूनियन ने, सभी स्टाफ ने इतना प्यार दिया, किसी ने एक दिन स्ट्राइक नहीं की। तो कल ही ऐसा हुआ कि सफाई कर्मचारी कह रहे हम सिविल एंड जोन में स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो इस बार पहली बार मैंने उनको दिल से कहा, मैंने कहा भाई एक बार एक दिन की स्ट्राइक तो कर लो। पर मुझे क्या पता था जोगी राम जी ने उनका काम कर दिया, जो उनकी स्ट्राइक भी खत्म हो गई। तो जब मैं वहां पर गया, मैंने कहा यार एक दिन तो स्ट्राइक कर लेते कम से कम। तो पिछले 5 साल से जो रिकॉर्ड था एक बार टूट गया था, तो ये आप लोगों का प्यार है। तो ऐसा है कि कुदरत ने कुछ हीरे ना दिए होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसे शिव प्रसाद जी हैं, मुकेश जी हैं, डाबर जी हैं, आप सब लोग, तो आप ऐसे हीरे हो जो एमसीडी को चला रहे हो। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है। हम लॉकडाउन के बारे में लिख तो जरूर रहे हैं, मगर एमसीडी में लॉकडाउन कुछ भी नहीं था। जो हमारे कर्मचारी थे 24 आवर काम करते थे, अपनी जान माल को हाथ में लेके काम करते थे, आप सब बधाई के पात्र हो। वैसे ही मेरा जो छोटा भाई मुकेश, जो जिसका दिल बहुत बड़ा है, वो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। मैं इसको भाभी जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, और इनकी भी भाभी जी को बधाई देता हूँ। तो इन्होंने तो मुझे कभी, एक बार तो मैं गया था, दोबारा मैंने कई बार कहा, इन्विटेशन कब नहीं आया, वहां से बोले चलो बहुत अच्छी बातें यहाँ हमें सीखने को मिली। और ऐसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये किताब लिखेंगे, क्योंकि कहने में और करने में बड़ा फर्क है। इन्होंने कहा यार मैं किताब लिख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा मुझे किताब दे देना, मैं पढ़ूंगा। तो इन्होंने भी छुपा कर मुझे दी नहीं किताब, तो अभी 2-4 दिन पहले दी, तो मैं पढ़ नहीं पाया, मगर मैंने इसका गो थ्रू की पूरी किताब को। इन्होंने अपने जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि ऐसी की पोस्ट पे बैठे हैं पूरी दिल्ली इन्हीं को फोन करती है। तो कई बार मैं खुद इनको कहता हूँ यार बहुत फोन आते हैं आपको, मगर जिसके अंदर सेवा का भाव हो, जो काम करना चाहता है, ईश्वर उसी को सेवा देता है। क्योंकि
एक बार बनना, अब जैसे भाई साहब ने 6 बार जीत गया तो हम अभी तक 1 बार जीते हैं। तो ईश्वर भी देखता है जो आदमी सेवा करना चाहता है उसको बार-बार मौका हो, तो हम पर भी ऐसी कृपा होगी। वो थे ना निर्मल साहब, कृपा बरसेगी, तो हम पर भी कृपा बरसेगी। कभी ऐसा है कि जिसकी संगत में बैठो तो मैंने भी भाई साहब को साथ में बैठा दे, तो ऐसा नहीं परफ्यूम कोई वो लगा के साथ में, तो खुशबू का अनुभव हो ही जाता है। तो ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश के पूरे परिवार को बहुत पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब में एक बात कहना चाहूंगी कि आपके समय में और जोगीराम जी के समय में बहुत चीजें अच्छी हुई है। जैसे रजनी अम्मी जी कह रही थी कि यूनिफाइड एमसीडी की अंतिम मेयर थी, तो कहा जाएगा कि यूनिफाइड से जब ट्राइफिकेटेड एमसीडी बनी तो आप अंतिम मेयर और अंतिम स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। तो आप लोग याद रहेंगे क्योंकि पहला और अंतिम ही याद रखा जाता है। हाँ, एक ही विधानसभा और एक वार्ड भी जीती है, तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। और ये भी अच्छा है कि निगम एक हो गई। आप सभी के लिए भी NKM न्यूज़ दिल्ली।